हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण राजपूत और आज हम बात करेंगे यूज ऑफ ऑन की सिंपल प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जर्नल यूजेस के बारे में इन 3 स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 2 3। स्टेप फर्स्ट मीनिंग इन हिंदी, स्टेप 2 कंडीशन 1 to 6 एंड एग्जांपल्स पिक्चर्स, स्टेप 3 रिमेंबर्स दीज पॉइंट्स। तो चलिए स्टेप फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 1 मीनिंग इन हिंदी। ऑन का हिंदी में मतलब पर, में, के पास, चालू। कभी कभी आपको उसको को या के में भी देखने को मिलेगा, पर आपको फिलहाल इस हिंदी में इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 2 कंडीशन 1 to 6 एंड एग्जाम्पल एंड पिक्चर। तो फर्स्ट कंडीशन विद डेज एंड डेट, दिनों और तारीखों के साथ इसका उपयोग होता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स फर्स्ट, द पार्टी इज ऑन संडे। पार्टी रविवार को है, तो आप मैंने बताया कि को में भी यूज हो जाता है, यहाँ पे को में दिखा रखा है। सेकंड, टेस्ट विल होल्ड ऑन 4 अप्रैल 2020। परीक्षण 4 अप्रैल 2020 पर आयोजित किया जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेज के लिए, यानी कि संडे से लेके मतलब मंडे तक, मान लीजिए पूरे हफ्ते के 7 दिन में इसका प्रयोग होगा। दूसरा 1 से लेकर 31 तक डेट आ जाए तो डेट में भी इसका उपयोग होगा। ठीक, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, पिक्चर में इसीलिए आपको समझा रखा है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड, व्हेन द थिंग इज टचिंग द सरफेस, जब वस्तु सतह को छू रही है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड, द वॉच इज ऑन द टेबल, घड़ी मेज पर है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे टचिंग द सरफेस है, इसीलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ है। तो चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड, यूज फॉर रिवर, द बैंक ऑफ द रिवर, सी शोर, कोस्ट, आइसलैंड, द वे, फ्लोर एक्सेट्रा। नदी, नदी के किनारे, समुद्र, समुद्र का किनारा, तट, द्वीप, रास्ता, मंजिल, इन सब के लिए ज्यादातर ऑन का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल 4, वाराणसी इज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, बनारस गंगा के किनारे है। फिफ्थ, ही इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर नाच रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑन द फ्लोर, मैंने फोटो में दिखा रखा है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑन द फ्लोर यहाँ पे आप नाचते हुए व्यक्ति देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे नीचे की ओर, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कई लोगों के बैंक ऑफ रिवर समझ नहीं आता, ये नदी के किनारे का पार्ट होता है, तो उसे हम बैंक ऑफ रिवर कहते हैं, या बैंक ऑफ सी भी कह देते हैं। सी समुद्र के लिए हो जाएगा, ठीक है, मतलब समुद्र पर, करेक्ट, ठीक है ना, तट की रेखा पर। तो इस तरह से चलता है ये। चलिए हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ, ऑन इज ए स्टैटिक पोजिशन, एक स्थिर स्थिति है। एग्जाम्पल 6, द कैट इज सिटिंग ऑन द बेंच, बिल्ली बेंच पर बैठी है। तो यह स्टैटिक पोजीशन है, मतलब स्थिर पोजीशन है, एक रुकी हुई। आप देख सकते हैं फोटो में कि बिल्ली कहीं भी मूवमेंट नहीं कर रही, तो ऐसे में भी ऑन का प्रयोग हो जाता है जब चीज स्थिर लेवल पे हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। फिफ्थ, यूजेस टीवी एंड अदर डिवाइसेस एंड स्टार्ट्स इक्विपमेंट थ्रू इलेक्ट्रिक, टीवी या अन्य उपकरणों का उपयोग करता है या बिजली के माध्यम से उपकरण शुरू करता है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 7, ही इज ऑन द फोन, वह फोन पर बात कर रहा है। 8वां, हिज फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी नाउ, उसकी पसंदीदा फिल्म अब टीवी पर आ गई। 9, प्लीज स्विच ऑन द लाइट, कृपया रोशनी चालू करो। तो आप फोटो में देख सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे स्विच ऑन दिखा रखा है और एक तरफ जो व्यक्ति है वो फोन पे बात कर रहा है। तो इन ऐसी अवस्थाओं में ऑन का प्रयोग होता है। डिवाइस से आप कंप्यूटर पे काम करें, लैपटॉप पे काम करो, तो अधिकतर में आप तो इस स्थिति में भी ऑन का प्रयोग हो जाता है। तो चलिए 6 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अब। 6, रेफरेंस द पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के कुछ हिस्सों को उल्लेख करता है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 10, आई कीप वेयरिंग माई वेडिंग
ring on my finger. मैं अपनी शादी की अंगूठी अपनी उंगली पर पहने रहता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं. पहले से रिंग डाल रखी है एक तरफ और दूसरी तरफ रिंग पहनाई जा रही है, तो दोनों ही केस में ऑन लगता है. और यहाँ तक स्पेशली यहाँ पे हमने फिंगर्स की बात कर रही है, पर कभी कभी कोई सामान आप सर पे ढो रहे हो तो उसमें ऑन द हेड हो जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है. फिंगर के साथ साथ आपको हेड पे भी फोकस करना है कि कभी कभी शरीर के सर पर या शोल्डर्स पर भी ऑन का प्रयोग होता है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं. स्टेप 3, रिमेम्बर दीज पॉइंट्स. तो ये 7 पॉइंट जो एक्चुअली मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया है वही सारा है. आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा. अगर नहीं समझ आएगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा. आई होप कि ये वीडियो आप ये कॉन्सेप्ट या टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे. तो मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.